श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 मार्च को होली का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे, यही मेरी कामना है। तो आज इस होली के अवसर पर हम लोग 5 सामान और 5 उपाय की बात करेंगे जिससे आपका परिवार खुश होगा और आप भी हमेशा खुश रहेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितने सामान लेने हैं, कितने उपाय करने हैं, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं और यह उपाय होगी आपकी कितनी भी बड़े कष्ट अगर आपके लाइफ में चल रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस उपाय को करना। ठीक है, क्या करना है, उसके लिए आपको लेना होगा केसर। क्योंकि होली का दिन है तो महादेव को सुगंधित चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो आपको केसर लेना है। मार्केट में जाना, उनसे कहना भैया हमें पूजा पाठ करना है, तो केसर आपको 5 से 10 रुपए की छोटी सी डिब्बी मिलेगी, वो लेना। ठीक है, बहुत ओरिजिनल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ओरिजिनल तो बहुत महंगा आता है ना। केसर के साथ में आपको अष्टगंध लेना होगा। अगर अष्टगंध मेरे भाई बहन को नहीं मिलती है ना, तो परेशान ना हो, फिर आप कोई सा भी पीला चंदन लेना। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरना। जल भरने के बाद में जो मैंने आपको केसर दिखाया है, उस केसर को आप इसी जल के अंदर डाल देना, और जो पीला चंदन या फिर आपके पास में जो अष्टगंध है उसको लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे, दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। हम सब ने देख रखा है और हम सबको पता भी है कि नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंदी बाबा के उठे पैर पे जो आपके पास में अष्टगंध है या पीला चंदन है, उससे लेपन करना और आधा जल नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित कर देना, केसर वाला। ठीक है, समर्पित कर दिया। होली की शुभकामनाएं देना नंदी बाबा को भी कि हमको आपने जितना भी दिया उतना पता नहीं कितनों के पास नहीं है। नंदी भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको होली की शुभकामनाएं, प्रार्थना करेंगे। फिर आधा जल बचा लेना और फिर उस अष्टगंध को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। फिर आपको वही काम करना है, जो आपके पास में अष्टगंध है या पीला चंदन है, आधा बचा हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्टों को कहते हुए समर्पित कर देंगे। और समर्पित करने के बाद में जो तांबे के लोटे में आपके केसर वाला जल है, वो आधा बचा हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आप बहुत ही नियम के साथ, बहुत ही मन के साथ करते हैं, तो इससे महादेव बहुत खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। ठीक है ना, बात आ रही क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं होली पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, आपके घर से कितनी भी पुरानी, कितनी भी बड़ी बीमारी होगी या लड़ाइयाँ आपके घर में बहुत होती होंगी, तो वो सारी खत्म होगी। या तो लड़ाई के लिए उपाय कर सकते हो या बीमारी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो, उसके लिए आपको लेना होगा हरा मूंग। मार्केट में बहुत ही आसानी से इजीली अवेलेबल है, ले सकते हो, तो हरा मूंग लेंगे। हरा मूंग को लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से अबीर की, क्योंकि अब होली का पर्व है तो अबीर तो लेना ही। पहले तो कोशिश ये करिएगा कि आपको पिंक कलर का मिल जाए। गुलाबी अबीर महादेव को बहुत प्रिय होता है। ठीक है, तो गुलाबी अबीर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई सा भी कलर का ले लो। ठीक है, उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। इस जल के अंदर जो मूंग के दाने होंगे सिर्फ उसे डालना है, अबीर को नहीं डालना, सिर्फ मूंग के दाने को कलश के अंदर डालेंगे और पहुंच जाएंगे फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। अब आपको फिर पता है नंदी बाबा का उठा पैर होता है, एक पैर। आपको क्या करना है, जो आपके पास में वो है ना, तांबे के लोटे में आपने हरा मूंग डाल रखा है, उसे 6 बार समर्पित करेंगे। कितनी बार समर्पित करोगे? नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको नंदेश्वर महादेव के नाम से 6 बार समर्पित करेंगे। और 6 बार समर्पित करने के बाद में 6 बार जो पिंक कलर का आपके पास में गुलाबी अबीर है, वो भी 6 चुटकी आपको यहाँ पे समर्पित करनी है। उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना है जो इंसान आपके घर में बीमार है, या फिर जो इंसान आपके घर में बहुत लड़ाई, बहुत झगड़ा, बहुत क्लेश करता है। ठीक है ना, उसका नाम लेंगे। नाम को लेने के बाद में आपके पास में अभी थोड़ा जल बचा होगा, 6 बार में चढ़ा करके पूरा जल खत्म मत करना, थोड़ा सा बचा लेना। फिर महादेव के शिवलिंग के पास आ जाएंगे।
और बाकी का पूरा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके समर्पित करेंगे। लास्ट में जो आपके पास में अबीर जितना भी बचा हुआ है वो महादेव को होली की शुभकामनाएं देते देते उनको धन्यवाद करते करते कि आपने हमें इतना दिया महादेव कि पता नहीं लोगों के पास कितना है भी नहीं जितना आपने हमें दे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बस एक छोटी सी विनती और है, हमारे घर का इंसान है, बहुत लड़ाई करता, बहुत क्लेश करता, आप हमारे इस दुख को दूर करें और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर को भी आप शुभकामनाएं देंगे, धन्यवाद करेंगे और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, करके देखिएगा इस उपाय को। यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात की है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ना वो आपको करना होगा शहद के साथ। ठीक है, कहोगे भैया शहद के साथ तो करेंगे हम, लेकिन इस उपाय के फ़ायदे क्या होंगे वो तो बता दें। आज के टाइम पे हर इंसान क्या चाहता है कि हमारे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कमी हमारे घर में ना हो, हर इंसान सोचता है। देखो अब इस उपाय को कैसे करोगे उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, देखो अब आपको लेना होगा शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच के आसपास शहद लेंगे। शहद को लेने के बाद में एक बेलपत लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, वो भी कहीं से कटी फिटी ना हो। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में अब धन संपदा का उपाय है तो आपको एक कमलगट्टा तो लेना ही लेना है। एक कमलगट्टा लेंगे और उसके बाद में तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भर लेना। जल को भरने के बाद में जो कमलगट्टा मैंने दिखाया सिर्फ और सिर्फ कमलगट्टे को ही इस कलश के अंदर डालेंगे और कुछ भी मत डालिएगा। और सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जितने उपाय मैंने होली के आपको बताए हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर में ही करो, आप चाहें तो अपने घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, सुबह शाम दोपहर रात कभी भी करो। होली का दिन पूरा दिन शुभ है, पूरे दिन होली मनाओ, आराम से होली खेलो, मस्ती के साथ खेलो। कोई बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है कि पानी बचाना ये करना। एक दिन 365 दिन में से ना एक दिन अगर आराम से खेल लोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन 364 दिन पानी बचाना, सिर्फ यही होली वाले दिन मत बचाना। ठीक है ना, देखो क्या करोगे, आपको पास में शहद है ना, उस शहद का सबसे पहले लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अच्छे तरीके से लेपन कर दो। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई है उस बेलपत्र को इसी शहद लेपन किए हुए स्थान पे आपको रख देना। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद में आपके पास में जल है, ठीक है, कमलगट्टे का जल माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना। और उसी जब समर्पित करोगे तो कहीं ना कहीं अबीर यहाँ कहीं रुक जाएगा, जो कमलगट्टा होगा रुक जाएगा। उस कमलगट्टे को उठाएंगे, अबीर लगा करके जहाँ पे भी अपने घर में आप रुपए पैसे गहने रखते हैं वहाँ रख देना। कभी भी धन को लेके कोई समस्या आपके घर में नहीं हो सकती। ठीक है, एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि आप सभी लोगों को करना है। बहुत ही छोटा और बहुत इफेक्टिव उपाय है बरसों पुरानी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस उपाय में हमें 3 लोटा जल चढ़ाना है। कितने लोटा चढ़ाओगे? 3 लोटा जल। यह उपाय आप अपने घर पे ही करेंगे, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहला काम करना होगा, आपको 1 लोटा जल भरोगे, सादा जल, इसमें कुछ डालोगे नहीं, जल भरेंगे और जल को लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और पूरा का पूरा जल अपनी मनोकामना कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। यहां बात हो गई 1 लोटे जल की। अब दूसरा लोटा फिर से भरना और भरने के बाद में इस बार आप उस लोटे के अंदर डालोगे जल और जल के अंदर आपको 2 से 4 10 बूंद आपको डाल देंगे इत्र। ठीक है, परफ्यूम नहीं डालना है, स्प्रे वाला नहीं, इत्र आपको डालना होगा। और दूसरा जो लोटा जल चढ़ाओगे वो इत्र वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे अपनी मनोकामना कह के। अब तीसरा लोटा जल फिर से भर लेना अपने घर पे और भरने के बाद में उसी लोटे के अंदर जल के अंदर जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई उसको डाल करके और पूरा का पूरा जल अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यानी कि पहला जल 1 लोटा सादा जल, दूसरा जल समर्पित करोगे इत्र वाला, तीसरा जल समर्पित करेंगे बेलपत्र वाला। जो भी व्यक्ति पूरे नियम के साथ इस उपाय को कर लेता है उसे लाइफ में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, उसकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी
ज़रूर करते हैं। ठीक है, कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे भी आप कुछ भी चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।